अजीब दास्तां। डायरी लिख रहा हूं क्योंकि ये दिन शायद ही मैं भूलना चाहूं या भूल पाऊं। भूलूंगा तो वो दिन भी नहीं जब उसकी आवाज पहली बार सुनी थी। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द टाइम? कमाल है, मोबाइल फोन वॉचेस के जमाने में आज भी टाइम पूछने वाला कोई है। एक्सक्यूज मी? 11:30। अरे यार, टू लेट। थैंक यू। माय प्लेजर। पर आर यू ओके? हाँ हाँ, ओके। एक्चुअली मैं अपना मोबाइल आज घर छोड़ आई हूँ। बीच रास्ते में याद आया तो वॉच पहनना, खैर छोड़िए, सब भूल गई। बट थैंक यू एंड गेट वेल सून। गेट वेल? मैं ठीक हूँ यार। तो फिर आपका कोई अंदर होगा ना, उनके लिए गेट वेल सून। ओके, हाँ पापा हैं, थैंक यू। और आप जल्दी में हो? जी, आज घर में लाइट चली गई, वो ठीक कराई। पानी चला गया, वो ठीक कराया। खाना करते करते जब तक यहाँ पहुंची तो फोन रह गया। बस बुरा दिन रहा है। मेरा बेटा एक्चुअली अंदर है तो अभी चलती हूँ। आप ध्यान रखना। अजीब थी मुलाकात। हर कोई भाग ही रहा था, कोई अपनों के लिए, कोई अपने सपनों के लिए और कोई अपने अपनों के लिए। थकान थी चेहरे पर, उलझन भी, शायद मेरे भी। पर हॉस्पिटल के बाहर और क्या ही दिखेगा। अपने अपने रास्तों पर दोनों निकल गए। शाम को मिलने का टाइम पापा को 5 बजे का है और मैं ज्यादातर यहीं बेंच पे निकाल लेता हूँ। सर्दियों का समय था तो हॉस्पिटल के बाहर ही पार्क में धूप में बैठा था। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। माँ टिफिन तो दे देती हैं, उनको मैं रोज रोज नहीं लाता। एक दिन छोड़कर सुबह के राउंड में मम्मी को ले आता हूँ। आज अकेला था तो यहीं पार्क में समय काट रहा था। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना, तो कॉल आ जाता था और थोड़ी देर में वो भी बाहर आती है और मुझे देखकर पूछती है, आप घर नहीं गए? नहीं, सोचा यहीं वेट कर लूं। कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी रुक जाता हूँ। तो चाय पियेंगे? हाँ हाँ, मैं लाता हूँ। अरे मैं लाई हूँ, थर्मस साथ रखती हूँ। मेरा बच्चा ना छोटा है तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। यहीं वार्ड में? नहीं, आईसीयू में है। युग 6 साल का है पर बहुत बातें करता है। थोड़ा सा ना ब्रीदिंग इशू हुआ था और जब तक पता चला तो इन्फेक्शन पूरा अंदर तक आ गया। लंग्स भी डैमेज हो गए। बस खैर। अच्छा लिसन, ही विल फाइट दिस। चाय पिला देते ना आप, तो भूल गए। आई एम सॉरी। ये लीजिए। प्यार से मुझे चाय देती है। एक बैग साथ रखती है, थर्मस है, फॉइल में शायद पराठा है, बुक्स हैं, एक डायरी है और आज शायद फोन नहीं है। क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं? यस प्लीज, लीजिए। हेलो मम्मी। हाँ युग ठीक है। फ़ोन घर रह गया है, ये यहाँ किसी से बोरो करके फ़ोन किया है। ठीक है, रात को फ़ोन करूँगी वापस जाकर। आप ध्यान रखना अपना। थैंक यू। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नागपुर में है और मैं यहाँ आगरा में अकेले हूँ युग के साथ। तो बताना पड़ता है ना, नहीं तो फिर परेशान होंगे। अरे चाय अच्छी है। ये बोलकर दोनों चुप हो गए। आपको पता है युग ना 2 साल का था जब उसके पापा और मेरा डिवोर्स हो गया। ही मैरिड समबडी एल्स। कई बार सोचती हूँ उसको फ़ोन करके बहुत सुनाऊँ और फिर सोचती हूँ उसने मुझे युग दिया है तो फिर रहने देती हूँ। क्या कहता मैं? सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। बीते 10 दिनों के बाद शायद ही किसी ने मुझसे बात करी है। 10 दिन हो गए। एक्चुअली पापा को हार्ट अटैक आया और बस एक झटके में सब बिखर गया। अब तक घर के सारे स्विचेस मुझे ठीक से नहीं पता थे। बीते 10 दिनों में एक एक पेपर संभालना, बैंक इंश्योरेंस के दस्तावेज, सब समझ आ गया। या आई अंडरस्टैंड। आई थिंक वी ऑल ग्रो अप ना। वेल नॉट दिस वे ना। बस ये कहकर दोनों अपनी चाय में वापस खो गए। मैं अंदर होकर आती हूँ। आई थिंक फ़ोन नहीं है ना, कहीं मुझे ढूंढ ना रहे हो। एक काम करो, आप ना मेरा नंबर उनको दे दो। अगर जरूरत पड़ती ना तो इसी पे कर लेंगे। ये लीजिए। एक पेपर पर मैंने उसको नंबर लिख कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं अभी आती हूँ, आप चाय पी लो और अगर भूख लगे तो इसमें पराठा भी है। आई मेड इट। इट्स ओके, आप आओ, मैं यहीं मिलूंगा। एक फीकी सी मुस्कान देकर वो अंदर चली गई। मैं काफी देर तक बाहर बैठा था। कुछ 1 घंटे बाद वो वापस आई। आंखों को देखकर पता चल रहा था सब ठीक नहीं है। क्या हुआ? युग ठीक है? हाँ, थोड़ा आई थिंक ब्रीदिंग स्लो हो रहा था बट ही इज फाइटिंग। मेरा बेटा है, लड़ लेगा। बिल्कुल लड़ लेगा। पता है मेरे पापा की एक फेवरेट लाइन है, हार तब तक नहीं जब तक सामने वाला जीत ना जाए, और सामने वाले की जीत तब तक नहीं होती है जब तक तुम ना हार मान लो।
अरे इतनी स्ट्रांग मॉम का बेटा है, बिल्कुल लड़ेगा। शी स्माइल्ड लुकिंग एट मी। कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते। मेरा बच्चा यूं ही मशीनों से घिरा हुआ है, पता नहीं कब तक। स्कूल में ना इसको जूडो क्लासेस मैंने ज्वाइन करवाए थे, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया इसको, तो जिद करके ड्रम्स क्लास में इनरोल हो गया। ही 6 years old, पर आप पता है इसको ड्रम प्ले करते हुए देखो एक बार। अच्छा, आपको म्यूजिक पसंद है? बहुत ज़्यादा। What else can be a best friend? अकेली रातों में, कंफ्यूजन में, म्यूजिक हेल्प्स। मैं भी कॉलेज के बैंड में थी। आई वुड प्ले द गिटार, बस कॉलेज के साथ वो भी छूट गया। खैर, यू नो व्हाट, पापा वांटेड मी टू बिकम अ पायलट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नहीं बना। बट आई वर्क एट द एयरपोर्ट। आईटी में हूँ और फिलहाल सब छोड़ के पापा के लिए फुल टाइम यहीं पे हूँ। और जॉब का क्या हुआ? देखा जाएगा यार, पापा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। उंगली पकड़ कर चलना सिखा दिया। मैं इनको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। मम्मी को नी का इशू है तो 1-2 दिन गैप में ही लाता हूँ उनको। आज अकेला था, कंपनी मिल गई। शादी नहीं हुई आपकी? टिपिकल सवाल। हाँ नहीं हुई। बस ये मान लो एक लंबा रिलेशनशिप था, शादी के नाम से खत्म हो गया। आई मीन वी बोथ फेल्ड ईच अदर मे बी, और हम दोनों ही कमिटमेंट से डर गए। आज यूएसए में है वो और मैं यहाँ। खुश हूँ। खुश तो नहीं हो। खुश नहीं हो आप। यूं ही बात करते करते 5 बज गए। मैंने उसको कहा, चले टाइम हो गया है, युग को मिल लीजिए, ही मस्ट बी वेटिंग ना। आई होप ही इज। आप भी पापा को मिल लो, एक बार हाथ पकड़ के बैठना। कहते हैं टच थेरेपी इज लाइक फुल ट्रीटमेंट, उससे भी ज़्यादा मैजिकल है। बल्कि मैं हर रोज़ युग का हाथ पकड़ के बैठी रहती हूँ। खैर चलिए। अपने अपने दिलों के टुकड़ों से मिलकर हम निकल गए। मुझे वो दिखी नहीं। बच्चों का आईसीयू 1 फ्लोर नीचे है, शायद निकल गई होगी। मैं ड्राइव करते वक्त यही सोचता रहा, कैसे एक अनजान सा दोस्त मेरा गम बांट रहा था, और क्या मैं भी इसके किसी काम आ रहा हूं। अगली सुबह पता नहीं क्यों मैंने सैंडविचेस बनाए, फॉइल में रैप किए, कुछ फ्रूट्स रखे और हॉस्पिटल आ गया। पापा को मिला। डॉक्टर ने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं है। गुड न्यूज ये है कि हालत बिगड़ी भी नहीं थी। मैं मायूस सा बाहर बेंच पे बैठा ही था कि वो आई और बोली, हाय अंकल कैसे हैं? पता नहीं यार, कुछ पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है। आई डोंट वांट टू लूज हिम। आपको पता है सुबह सुबह अच्छा सोचना बहुत पावरफुल होता है। टेल द यूनिवर्स कि डैड वापस आ गए हैं और देखना वो आ जाएंगे। अच्छा सोचो। कभी कभी चोट बहुत गहरी होती है, पर मरहम इतना सुकून देता है कि लगता है घाव कभी था ही नहीं। इसकी बातें बस वैसे ही मरहम लग रही थी। शायद मैंने इतने दिनों से किसी और से बातें भी नहीं की थी। युग ने आज आंख खोली, मुझे देखा, ब्रीदिंग भी ना थोड़ी नॉर्मल हुई है। शायद मेरा बच्चा लड़ ले। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल लड़ेगा। हाथ में आज फोटो लेकर आई थी एंड आई आस्क्ड, ये युग है? ये युग है और ये इसके लास्ट बर्थडे की फोटो है, 6th बर्थडे की। पता है मैंने इसके लिए एवेंजर्स का केक बनाया, खुद बनाया था। खुद? यार नाउ दैट्स इंप्रेसिव। आसान नहीं है। आई मीन हाँ, अब तुम बस दिल रखने के लिए वैसे तारीफ करो ना जैसे छोटे बच्चों की करते हैं। डोंट एक्ट। चाय पियो आप। सैंडविच मैं लाया हूँ, शायद बहुत अच्छा नहीं हो, पहली बार बनाया है। क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग द चाय तो तुम सैंडविच लाओगे? अरे हद है। नहीं, अगर पूरा दिन भूखे रहेंगे तो ऐसे मैं पापा को और आप युग को कैसे देखोगे। चुपचाप दोनों ने चाय पी, सैंडविच खाए। आज फोन था तो व्हाट्सएप कर रही थी। आंखों से आंसू गिरता पहुंचती, फिर भी चुप थी। शाम को यूं ही अपने अपने वार्ड्स में मिलकर हम निकल गए। अगले 4-5 दिन ऐसे ही सुबह मिलते, शाम तक साथ बैठे रहते, और एक दिन कहती है, पता है आज मैं युग का कमरा क्लीन कर रही थी। दीवारों पे हर जगह ड्राइंग बनाई है, मेरी, अपनी, और पापा लिख देता है क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसे है, और वो शायद मिलना चाहता भी नहीं। अब सॉरी बट आप दोनों? हमने वी सेपरेटेड। ही लव्ड माई बेस्ट फ्रेंड। उन दोनों का पैरेलल अफेयर चल रहा था। मैं प्रेग्नेंट थी और ये उसके साथ था। रिश्ता बचाने में 2 साल और निकाल दिए और फिर उसने मुझे ही निकाल दिया। डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से से या नाराजगी से हाथ कांप रहे थे उसके, और उसने मेरे कंधे पर सरक दिया जैसे थक गई हो। और सच कहूं, जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे इतना सुकून काफी था। मेरा फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, वही शब्द जो मैं सुनना नहीं चाहता था।
मैं अपना सारा सामान छोड़कर उसको कहता हूं, तुम अपना ध्यान रखना, पापा चले गए, मुझे अंदर जाना है। सुनो मैं आती हूँ ना। नहीं, जाओ, युग से मिलो, टाइम हो रहा है। मैं शायद इतना शौक में था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस पांव चल नहीं रहे थे। वो मुझे देख रही थी और मैं टूटा सा चला गया। अगले 3-4 दिन घर पर गुजर गए। दिमाग में कई बार ख्याल आया कि बेचारी अकेली पार्क में युग के लिए बैठी होगी। बार बार यही दुआ मन से निकलती थी कि उसका बच्चा ठीक कर दे भगवान। सच कहूं तो उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए भी आंखों के आगे से गया नहीं। हफ्ता होने को था। एक दिन सुबह उठा तो बस लगा मुझे उसको मिलकर आना चाहिए। क्या पता डिस्चार्ज हो गए हों। मैं हॉस्पिटल गया और उसे तलाशते हुए उसी बेंच पर पहुंच गया, पर वो वहां नहीं थी। अंदर बच्चों के आईसीयू में गया और युग के बारे में पूछा तो पता चला वो कल शाम को ही डिस्चार्ज हो गया है। खुश था मैं। वो सपने देख सकती है, युग को म्यूजिक सिखा सकती है, पर मैं उसको देखना चाहता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी फोन बजता है। हाय। यस। मैंने आपका फोन यूज किया था ना उस दिन मम्मी को कॉल करने के लिए, तो आपका नंबर मम्मी के फोन से मिल गया। थैंक गॉड फॉर इट। नो, इट्स यू। ये तुम हो। पता है मैं अभी हॉस्पिटल आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था। युग का पता चला तो बहुत खुश हुआ यार। सुनो, आई एम रियली सॉरी फॉर योर पापा। कोई नहीं यार, इट्स ओके, जिंदगी है। अच्छा, बाय द वे, हमने एक दूसरे का नाम तो पूछा ही नहीं। आई एम सचिन। वाह, नाम तक नहीं पता था। स्नेहा। युग की मम्मी, ये बेटर है। चाय पियोगे? महीने भर पहले चाय से शुरू हुई जो कहानी आज वो डिनर में बदल गई। मेरा पहला डिनर युग और स्नेहा के साथ। युग की ड्राइंग का वो मिसिंग हिस्सा मैं हूं या नहीं, पर सबसे मुश्किल वक्त में इस अनजान दोस्त से एक रिश्ता जुड़ गया। और पापा कहते थे रिश्तों से बड़ा गुलदस्ता कोई नहीं। अब आगे देखते हैं जिंदगी कहां ले जाती है। अजीब दास्तां।